10 बजे दिन तक ये हमारा नौजवान तबका सोया रहता है। 10 बजे दिन तक, 11 बजे दिन तक मेरा बच्चा सोया रहता है। ये कौम कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये कौम आगे बढ़ेगी? बहुत सारे मसले हैं। आंगनबाड़ी स्कूल चलता है इतना घोटाला। अब इधर है कि नहीं आंगनबाड़ी? इधर भी है। ले खिचड़ी दे खिचड़ी, वाह। अच्छा, ये खाने में फैसिलिटी है। ये सिर्फ खिचड़ी, सरकार खिचड़ी खिलाने के लिए पैसा नहीं देती है, चावल नहीं देती भाई। अच्छे खाना है, हफ्ता में हर किस्म का खाना है। कभी अंडा है, कभी क्या कहते हैं कि पनीर है, कभी सोयाबीन है। अच्छे खाना है। ये खिचड़ी रोज कहां से है? तो पता ये चला कि पनीर का पैसा उसके जेब में, सोयाबीन का पैसा उसके जेब में, तो बच्चों की किस्मत में तो खिचड़ी बचेगी। तो आज तुम इनकी खिचड़ी, इनके हक मार कर इनको खिचड़ी खिलाओ। कल को अल्लाह तुम्हें खिचड़ी खिलाएगा या खिचड़ा खिला देगा। हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ। एक रुपया हो हलाल का हो। हमें 10 रुपया हराम का नहीं चाहिए। नहीं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ, जिसको हम लोग मानते हैं, ओहो बहुत बड़े ताजिर थे मुसलमानों। ताजिर भी थे, इमाम भी थे। लोगों, आपको फुर्सत नहीं मिलती थी। इबादत है, रियाजत है, हदीसों का मुताला है, हदीस है लेकिन कुर्बान जाइए, हदीस है लिखनी है, लोगों के सवाल और जवाब है। लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद ताजिर भी थे। ये कपड़े का थान में, कपड़े की ताजिर है। कपड़े के थान में कुछ ऐब था तो खादिम को कहा, ओ नौकर को कहा कि इस थान को बेचना मत, इसमें ऐब है, उठा के रख दो, ऊपर रख दो, इसे रिटर्न करेंगे जहां से माल आया है। अब उतना दुकान में बैठते नहीं थे। और कुर्बान जी, एक बार एक ग्राहक आया, कोई कपड़ा पसंद नहीं, नजर पड़ गई उस कपड़े पर। बोला कि ओ बेटा थाने कपड़ा देते, उतारता है। तो नौकर उतार दिया। बोला कि बस यही थान हमको दे दो। तो नौकर सोचा बहुत अच्छा है, इसी बहाने बिक्री हो जाएगी। भेज दिया, पैसे मिल गए, पैसा गल्ले में रख दिया। अब 2-3 दिन के बाद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुकान में आए। तो नौकर बोला कि सोचा कि हजरत से कह देंगे कि वो थान की बिक्री हो गई है तो हजरत खुश होंगे। तो कहा कि हजरत वो जो थान है वो उसको मैंने बेच दिया। तो आपने कहा कि बेच दिया? तुमको तो मैंने मना किया था बेचना नहीं, तुमने बेचा क्यों? अच्छा बेचा तो उसमें जो ऐब था तुमने उनको बताया, खरीदने वाले को, कि उसमें ऐब है? बोला कि नहीं बताया। बोला कितने में बेचा? बोला 500 दिरहम में बेचा। बोला पैसा कहाँ है? बोला पैसा गल्ले में रख दिया है, बक्से में रख दिया। तो बक्सा खोले तो देखिए कि बहुत सारा पैसा उसमें, तो कपड़ा बिजनेस सब कपड़ा। तो आपने फरमाया कौन कौन से पैसे उन्होंने दिए, कौन कौन से नोट उन्होंने दिए हैं? कहा कि हजरत ये तो मालूम नहीं है, वो पैसा दिया हम इसमें मिला दिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जाओ इस गल्ले में जितने पैसे हैं सब के सब पैसे को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, सदका कर दो। ना जाने कौन सा पैसा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमको एक ही मशवरा देंगे, मेरे बच्चों, हलाल कमाओ। 100 रुपया कमाओ लेकिन हलाल कमाओ। इंशाअल्लाह हलाल कमाओगे, हलाल खाओगे, हलाल अपनी बीवी को खिलाओगे, हलाल पैसा अपने बच्चे को खिलाओगे। इंशाअल्लाह यही बच्चा बड़ा होकर तेरा फर्मा बरदार बनेगा, यही बच्चा आलिम दीन बनेगा, यही बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, यही बच्चा वक्त का वली बनेगा। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे। हाथ उठाइए। हलाल रोजी के हवाले से ये पैगाम था। अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। और कुर्बान जाओ, अपनी जिंदगी का हिसाब
अल्लाह को देना है। नौजवानों, मुसलमानों, और कुर्बान जाइए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और कुर्बान जाओ जिसने दुनिया के अंदर में राई के बराबर, राई के दाने के बराबर नेकियां की है, वो भी अपनी आंखों से देखेगा। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कहां है? मक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से? भक्का। भक्का इसको बोलते हैं बक्का, ही बोलता भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो। कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए। खाने काबा की बुनियाद रखी गई। खाने काबा की बुनियाद रखी गई। जन्नत से जन्नती पत्थर आया। कुर्बान जाइए, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे इंशाल्लाह, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे, कितने लोग देखेंगे? तैयार है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो 4 लाख टका खर्चा करवाओगे तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में है। हज करना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 लाख क्या 10 लाख भी 20 लाख भी खर्च करना पड़ेगा। तो जो खर्च करने वाले हैं वो करके रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, वो पत्थर जो जन्नत से आया था, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद, जो हाजी लोग हज करने जाते हैं। और कुर्बान जाइए, खाने काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं। मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़ते हैं, और वो जो पत्थर है हजरे अस्वद, उसको बौसा देते हैं, उसको चूमते। क्यों चूमते हैं? पत्थर को क्यों चूमते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमते वक्त इरशाद फरमाया, ए पत्थर, तू ना नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है। कहां से आया है? जन्नत से आया, इसलिए चूम रहा हूं। और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमे तो आपने इरशाद फरमाया, ए पत्थर, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं। तुम पत्थर हो, ना नफा पहुंचा सकते हो ना नुकसान पहुंचा सकते हो, सिर्फ तुम पत्थर हो। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। मेरे नबी ने चूमा, मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम, मेरे खलील, मेरे घर की तामीर करो। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से चले गए। आपने एक जुमला कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, अब भी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो वो वक्त भी आएगा कि तुम सजदा करने के लिए जगह ढूंढोगे, जगह नहीं मिलेगी। आज देखिए ना, आज की ये 2 दिन कल की बात है, संभल में फसाद हुआ, 5 नौजवानों को गोली मारी गई, 5 नौजवान, बच्चा हमारा मरा। मस्जिद में आया था, नारा लगाते हुए आया था, पुलिस आई, वहां पुलिस ने गोली मारी नौजवानों को। और संभल का आज व कल का वाकया है, एक इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया इमाम साहब को गिरफ्तार? उस इमाम साहब का गुनाह क्या था? उस इमाम साहब ने किसी के साथ गद्दारी की, किसी के घर में दुकान में चोरी डाला और डाका डाला। उस इमाम की गलती क्या थी? उस इमाम का जुर्म क्या था? उस इमाम का जुर्म सिर्फ इतना था, बस इतना था कि उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सिर्फ आजान दी, माइक पर आजान दिया, पुलिस आई, पकड़ ली,
कि तुमने माइक पर अजान दी क्यों? 2 लाख का जुर्माना, जेल के अंदर में डाल दिया गया। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अब भी वक्त है, आप उठो, जगो तो सही। जोहर में 10 नमाजी, असर में 8 नमाजी, मगरिब में 9 नमाजी, इशा में 5 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? बोले पलंग तो रहो। अफसोस का मकाम नहीं है। यही कहेगा हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। अरे ये पलंग में सो रहा, अब बोलता बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। सोए रहोगे, कब तक सोए रहोगे मुसलमान? जगो तो सही। ये हमारा नौजवान तबका, ये हमारा बच्चा, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हमारा ये बच्चा मोबाइल चलाता रहता है। व्हाट्सएप, फेसबुक पर मेरा बच्चा लगा रहता है, रातों को नींद नहीं आती। बेटा 2 बजे गई है, क्या नहीं सुन लो रे? बोलो मामू नींद नहीं हो तो नींद वोस बे करने एटा पटारी हटाबो ना। 10 बजे दिन तक ये सोया रहता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए।